गौमाता आपका भाग्य बदल सकती है, कर्ज और कष्ट से मुक्ति दिला सकती है, साथ ही घर से दुख दरिद्रता को भी दूर कर सकती है। कैसे, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, एक कहावत है हमारे पूर्वांचल में, बनारस में, भदोही में, जौनपुर में एक कहावत है, गाय से को गयो हैं और भैंस से को भयो हैं। मतलब गाय रखने वाला जो है वो कभी दरिद्र और गरीब नहीं होता। जैसे आपने एक गैया खरीद ली और गैया मैया आपको मतलब एक बछड़ी भी दे दी, तो उनकी बछड़ी भी 2 साल में तैयार हो जाएगी, उसकी भी कीमत 50,000 हो जाएगी। मतलब किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने से जितना लाभ होता है उतना गाय पालने से 4 गुना ज़्यादा लाभ होता है। इसीलिए तो रहीमदास जी कहते थे, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। तो पहले तो यही कहा ना, गौधन सबसे बड़ा धन। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में गाय सबसे बड़ा धन। उसके बाद दूसरा धन गज धन, हाथी धन है। तीसरा धन क्या, घोड़ा धन है। गौधन, गजधन, बाज धन। और चौथा धन क्या है, रतन धन खान। रत्न, सोना चांदी, ये चौथा धन है। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो कहने का मतलब गाय को भारतीय अर्थव्यवस्था में पहला धन माना गया है। इसलिए अगर आपका भी किस्मत साथ नहीं दे रहा है तो कपिला गाय के पैर की मिट्टी लेकर उससे अपने माथे पर नित्य तिलक करना शुरू कर दें। गाय को घास खिलाकर उसकी परिक्रमा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जिस जमीन पर गाय को हर रोज स्नान कराया जाता है उस जमीन पर घर बनाने से माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। जब हम लोग पहले गांव में रहते थे तो गांव में जो मकान बनते हैं वैसे नहीं बनते हैं। गांव में मकान बनते हैं उनमें 3-4 बातों का ध्यान दिया जाता है कि इस दिशा में घर बन रहा है तो किसके नाम से सूट करेगा, तो उसका विचार होता है कि किसके नाम से कौन सी अच्छी दशा होगी। दूसरी बात, अब उस नाम पर पिंड कितना बड़ा बनेगा, लंबाई कितने हाथ होगी, चौड़ाई कितने हाथ होगी, इसका भी विचार ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र में है। और उसमें आय कितना होगा, घर में व्यय कितना होगा, घर की आयु कितनी होगी, घर का दरवाजा किधर होगा, ये सब चीज़ें शास्त्र के अनुसार होती थी। तो हम लोग जिस भूमि का जाकर के शोधन करते थे उस जमीन पर पहले ये कहते थे कि भाई इस जमीन को जोतिए, पहले इसको हल से जोतिए और पानी डालिए और इसमें सप्तधान्य बोइए। सप्तधान्य बोने के लगभग 40 दिन बाद गायों से उसको चरवाइए। गायें उसमें घंटे आधे घंटे रुक करके उस घास को चरें और वहाँ गोबर करें और गोमूत्र करें। इसके बाद में तब नींव डाली जाती थी। इसको कहते थे शुद्धिकरण, इसको कहते थे पवित्रीकरण। क्योंकि पता नहीं जमीन के नीचे कहाँ हड्डी गड़ी हुई है, जमीन के नीचे कहाँ क्या दुख है, तो ऐसा करने से उस जमीन की शुद्धि हो जाती थी। और एक बात और शास्त्रों में लिखा हुआ है जो मैं आपको बताऊं, वो ये लिखा हुआ है कि हे ज्योतिषी, हे गणक, जिस स्थान पर तू जा करके जमीन का परीक्षण कर रहा है, अगर वहाँ जाने के बाद तेरा मन और नेत्र हर्षित हो जाए तो वो जमीन जीवित है। और अगर वहाँ जाने के बाद तुम्हारा मन दुखी और आंखें निराश हो जाएं तो वो जमीन मृत अवस्था में है, उस पर वास करने योग्य वातावरण नहीं है। इसी तरह से मिट्टी को चख करके भी ये जाना जाता है कि यहाँ घर बनाने योग्य है कि नहीं। नमकीन, खट्टी और तीक्ष्ण स्वाद वाली मिट्टी पर घर नहीं बनाना चाहिए। मीठी और बिना स्वाद वाली जमीन पर भी घर बना सकते हैं। तो कहने का मतलब, जब पहले भूमि परीक्षण होता था तो वहाँ सप्तधान्य बो करके और गाय से उसको चराया जाता था। जिस घर में आज भी गौमूत्र से पोछा लगाया जाता है, हल्का सा गौमूत्र जल में डाल करके, वहाँ दुख दरिद्रता का वास कभी नहीं होता है। घर के किसी भी भाग में गाय का गोबर लेपने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। लंबी पूंछ वाली गाय को गुड़ और रोटी खिलाने
ऐसी गाय अगर आपको मिल जाए जिसकी पूंछ जमीन को स्पर्श कर रही हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं जितने दाम में मिले आंख बंद करके ले लो और उसे अपने घर में रखने मात्र से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। विश्वास करिए, लेकिन ऐसी गायें मिलती बहुत कम है जिनकी पूंछ जमीन को स्पर्श कर रही हो। और जो लोग नित्य मौसम के हिसाब से गाय को नुकसान न हो और स्नान गाय को कराते हैं, उन्हें महापुण्य भी प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी।